7 जनवरी को होने वाले आरकेएसडी कॉलेज चुनाव के लिए रवि भूषण गर्ग की अगुवाई में आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप ने भी नामांकन पत्र भरने से पहले शक्ति प्रदर्शन किया। ग्रुप ने दीप पैलेस में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करते हुए हवन किया। इस हवन में सभी 21 कॉलेज में उम्मीदवारों ने आहुतियां डाली। इसके बाद दीप पैलेस से आरकेएसडी कॉलेज तक सैकड़ों गणमान्य लोगों के साथ पदयात्रा की। यहाँ आपको बता दें कि अनेकों ऐसे गणमान्य लोग भी दिखाई दिए जो आज तक आरकेएसडी कॉलेज के चुनाव में सामने नहीं आए थे। वे लोग केवल मतदान तक सीमित थे। आज रवि भूषण गर्ग ग्रुप के साथ दिखाई दिए। उम्मीदवारों ने आरकेएसडी कॉलेज चुनाव अधिकारी प्रिंसिपल एस.के. गोयल के कार्यालय में पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किए। इस ग्रुप का दावा है कि वे कॉलेज में परिवर्तन लेकर आएंगे। आरकेएसडी कॉलेज में साकेत मंगल ग्रुप के सामने पहली बार यह ग्रुप चुनाव मैदान में उतरा है। इससे पहले कॉलेज में साकेत मंगल ग्रुप व सुभाष मित्तल ग्रुप के बीच मुकाबले होते थे। इस चुनाव में सुभाष मित्तल ग्रुप कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस बार रवि भूषण गर्ग की अगुवाई में नया ग्रुप बना है जो साकेत मंगल ग्रुप के सामने चुनावी मैदान में होगा। आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप में शामिल उम्मीदवारों ने कॉलेज में शिक्षा के स्तर में गिरावट होने सहित कई तरह के आरोप लगाते हुए नए वायदे किए हैं। उधर साकेत मंगल ग्रुप ने भी आरकेएसडी कॉलेज के निकट पेट्रोल पंप पर अपना कार्यालय खोल लिया है। यह ग्रुप नामांकन पत्र दाखिल करेगा। आपको बता दें कि 22 और 23 दिसंबर को कॉलेज चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद 24 दिसंबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। आगामी 7 जनवरी को 2900 से अधिक मतदाता इन 21 कॉलेजों के लिए सदस्य चुनेंगे। देखिए आरकेएसडी कॉलेज वेलफेयर ग्रुप के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरते समय क्या वायदे किए और क्या बातें कही। आज आरकेएसडी चुनाव में जो 7 जनवरी को होने जा रहा है, प्रजातंत्र की बहाली के लिए, प्रजातंत्र को जारी रखने के लिए, राष्ट्रीय विद्या समिति में प्रजातंत्र मौजूद रहे, इस बात को लेकर आज हमने अपने ग्रुप का आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप का दफ्तर का उद्घाटन किया है। उद्घाटन हवन और हिंदू संस्कृति के मुताबिक किया गया है। यहीं से आज से हमारी कार्रवाई शुरू होंगी। हम लोगों के साथ संपर्क करेंगे, लोगों से निवेदन करेंगे कि वो हमें सहयोग करें और अपने कॉलेज को बचाएं, परिवर्तन लाएं। अगर परिवर्तन नहीं आया तो कॉलेज नहीं बचेगा। कॉलेज का बचना उतना ही जरूरी है जितना मेरे लिए अपनी रोटी खाना। हम अपने बच्चों को क्या देंगे अगर एजुकेशन ही नहीं दे पाए। इसलिए ये कार्य हमने किया है। तो ठीक है, तो मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे कारण क्या है कॉलेज जाने का? कौन सा खतरा महसूस कर रहे हो? हम ये खतरा महसूस कर रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन का स्तर गिर रहा है। हमारा कॉलेज कभी हरियाणा भर में एक कॉलेज होता था, या तो हिंदू कॉलेज सोनीपत या आरकेएसडी कॉलेज कैथल। आज हमारी कोई पोजीशन नहीं है, हमारे बच्चों की कोई स्थिति नहीं है। आप क्या वायदा करते हैं जो लोग आरकेएसडी कॉलेज से जुड़े हैं? आप यदि आपको मौका देंगे तो क्या बनाएंगे कॉलेज में? क्या बनाएंगे? बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स लाके देंगे। ये ट्रेडिशनल बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, ये ट्रेडिशनल कोर्स है। इनसे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। उनको कंप्यूटर का कोर्स लाके देंगे। ये फैसला हमें आम जनता की भलाई के लिए, हमारे समूह, हमारी बिरादरी, हमारे 36 बिरादरी जो हमारा भाईचारा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनकी भलाई के लिए हमें लेना पड़ा है, ताकि हम कॉलेज में नया बदलाव ला सकें, हम कॉलेज में नई टेक्निक ला सकें और कॉलेज में अच्छे काम करवा सकें। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है और मैं कॉलोजियम नंबर 15 से साकेत मंगल जी के खिलाफ खड़ा हूँ और मेरा सारा ग्रुप बढ़ चढ़कर मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। और जैसा कि आप लोग आज देख भी रहे हैं कि दीप पैलेस में जो हमने आज ऑफिस की ओपनिंग की है, हमारे कैथल के सभी गणमान्य व्यक्ति कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हैं। हमें इतना ही हौसला बहुत है और मैं आम जनता से, आम भाइयों से ये अपील करता हूँ, जितनी जरूरत हमें है उतनी जरूरत उन्हें भी है। अगर किसी कारण से हम किसी भाई तक ना पहुंच पाए तो हम हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सपोर्ट करें, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और हम 21
बंदे जो इधर खड़े हैं, 21 मेंबर जो इधर खड़े हैं, इन सबको वोट दे के हमें विजयी बनाए और इस कैथल शहर में नए RKSD कॉलेज में नया बदलाव लाएं। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी तक बना के इसको यूनिवर्सिटी की उपाधि दें। मैं RKSD कॉलेज के अंदर 1998 में भी बना था जनरल सेक्रेटरी, और मैंने कोशिश भी की थी वहां पे भी, जब भी परिवर्तन लाए हम CBSE जो है, उस समय तक CBSE स्कूल नहीं था, तो हमने प्रयत्न करके वो CBSE लाए थे। और आज मुझे 25 साल के बाद क्यों लड़ना पड़ा, जबकि मेरी ना उम्र है लड़ने की, परंतु मेरे अंदर एक जोश पैदा हुआ कि अगर मैंने ये इलेक्शन नहीं लड़ा तो इन लोगों ने अपने घर की ये संस्था बना ली थी। कुछ लोगों ने कोशिश करी कि कुछ वोटें काट के और अपनी वोटें बना लें। ऐसा क्यों? अगर वोट बनानी है तो समाज की वोट बनाए, कोई भी उसमें कैटेगरी रखे। परंतु जब हमने वोटर लिस्ट देखी तो उसमें अंधेरा था, कोई एड्रेस नहीं था। क्यों? जबकि इनके पास फोटो भी है। 2013 में जब ये दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई और इसमें सरकार ने बदलाव किया, तो उन्होंने हमसे एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब कुछ मांगा गया था, और आई कार्ड भी उन्होंने कहा था भी हम आई कार्ड बनाएंगे। परंतु जो आज तक आई कार्ड 16/10/23 को बनाए हैं और किसी के पास अभी आई कार्ड नहीं है। ये क्या है, अपने पास रखे हुए हैं ताकि हम इसके द्वारा जबरदस्ती वोटें डाल सके, क्योंकि हम तो पहुंच नहीं पाएंगे। परंतु हमारा हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति हर सदस्य तक पहुंचेगा, उनको अनुरोध करेगा, उनको कॉलेज के बारे में विस्तार से बताएगा। और आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग, एक मीडिया है, प्रचार के लिए बहुत बढ़िया साधन है, हर व्यक्ति तक जा सकती है। शायद हम ना पहुंच पाए, परंतु हमारी कोशिश जारी है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति वोट दे, पूरे कॉलेजियम को वोट दे, पूरे व्यक्तियों को, हमारे पूरे ग्रुप को दे। हमारा एक ही उद्देश्य है, परिवर्तन लाओ। परिवर्तन बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ यंग ब्लड बढ़ चढ़कर आगे आए। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रवीण चौधरी बने। मैं चाहता हूँ यंग बनेगा तो इस देश का उद्धार होगा, इस शहर का उद्धार होगा, और एक और है, इस कॉलेज का उद्धार होगा। हाँ जी, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और शिक्षा का स्तर यहाँ पर दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण जो सिफारिश है उससे नौकरियां दी जाती हैं। अब कोई पूछे इनसे प्रांजल थ्रेजा को क्यों उठाया गया, आप 6 महीने पहले प्रशस्ति पत्र दे रहे हो और उसके हटा रहे हो, कौन जवाब देगा इसका? और जब ही करके जो शिक्षा का स्तर है उसको हम उच्च करने की कोशिश करेंगे। फादरलेस जो बच्चे हैं उनकी पूरी फीस माफ होगी। 5% नौकरियों में हम आरक्षण, 5% रिजर्वेशन वेटेज नौकरियों में हम कैथल जिले के लोगों को देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले ये कॉलेज सेठ मक्खन लाल की देन है। उस परिवार में से एक मेंबर, परमानेंट मेंबर होना चाहिए। हमारी सबसे पहले तो ये प्राथमिकता रहेगी, ना कि इलेक्शन रहे। 3 परिवारों का कब्जा इस कॉलेज के ऊपर। हम जो परिवार खड़ा है, हमारे 21 परिवारों का, सब हम लोग अलग अलग परिवार से खड़े हैं, एक परिवार से नहीं खड़ा। यदि हम बनते हैं, यदि हमारा प्रधान बनता है, सबसे पहले हम वोट खोलने का और वोटों में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। जो हमारा ये कॉलेज का इलेक्शन हो रहा है, ये पूरे कैथल के लोगों का इलेक्शन है। ये RKSD कॉलेज वेलफेयर जो हमने बनाया है, वो कॉलेज के अंदर सुधार करने के लिए बुलाया है। वो जो लोग हैं उन्होंने अपनी घर की वोटें बना करके 3 परिवारों ने कब्जा किया हुआ है। उस कब्जे को तोड़ने के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है, ताकि कैथल के बच्चों का, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, हम ये चाहते हैं कि हमारे RKSD कॉलेज में ओलंपिक स्तर के बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर निकलें। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर कॉलेज के अंदर हमारी टीम आई तो हम सरकार से ज्यादा ग्रांट लिया करके, नए से नए कोर्स लिया करके, जो रवि जी ने बात कही कि जो हमारे रोजगार देते हैं, उन रोजगारों की शिक्षा दी जाएगी। मेरे पास घर का है और उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन करना है। मैंने कहा जी उनका क्या मुद्दा है, क्या है? कहते जी उनकी जो डिक्टेटरशिप है हमने वो खत्म करनी है और यहाँ पर प्रजातंत्र वो करनी है। यहाँ पर गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि वो कंसेशन नहीं देते। और हमने ये जो सिस्टम है
एक प्रजातंत्र बनाना है और एटलीस्ट जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर इस कॉलेज को बनाया है उनके लिए एक सीट जरूर रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। मैं इससे ज़्यादा ना कहता हुआ तो मैंने कहा अगर आप इतना वो करना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ। तो इन्होंने मेरे को कहा कि आप इलेक्शन, पिछली बार मैंने इलेक्शन में खड़ा हुआ था, उन्होंने प्रेशर से डालकर मेरे को बिठा दिया और कहा कि आपको वही पावर मिलेगी जो हमारा इलेक्टेड मेंबर होगा, और आज तक उन्होंने मेरे को मीटिंग में भी नहीं बुलाया। उनकी ये डिक्टेटरशिप चलती है। हाँ जी, आपका नाम और कौन सी से आप? मनोज बंसल, कोलजीम नंबर 8। क्या कहना चाहोगे आज जो आप नामांकन भरने जा रहे हो? बस मैं तो सभी शहरवासियों से अपील करूंगा कि एक बदलाव की लहर है और ये प्रजातंत्र है और हमारे को ग्रुप को वोट देकर विजयी बनाए। हाँ जी, क्या नाम है, कौन से वार्ड? मेरा नाम ब्रिजमोहन है जी, मैं वार्ड नंबर 4 से कैंडिडेट हूँ जी। तो क्या कहोगे, जैसे चुनाव का बिगुल आप लोगों ने बजा दिया है पूरे मुल्क में? हम कॉलेज की तरक्की करेंगे जी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। हाँ जी, वोटों को ओपन करेंगे, कोई भी कॉलेज का मेंबर बनना चाहे बन सकता है।